आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः हम सभी लोग उसी अपने नवग्रह पराविज्ञान चिकित्सा के कोर्स में प्रवेश कर रहे हैं। सब मंत्रों की तरह हमारा यह भी मंत्र स्वयं सिद्ध है और यह मंत्र सभी प्रकार के सुख उपभोग ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का स्वयं सिद्ध मंत्र है। आज पुनः हम सभी लोग उसी श्रृंखला में प्रवेश करें उससे पहले जैसे हम आज तक सभी कोर्सों में आपको बताते हुए आए हैं कि कुंडली के माध्यम से अगर आप लोग कुंडली देखना सीख लेंगे, जान जाएंगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान को थोड़ा सा समझ लेंगे, तो इस पराविज्ञान को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह वर्तमान समय में आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, ये तो एक आसान सी बात है कि आप कुंडली सीख लें थोड़ा सा परिश्रम करके, और उसके बाद जो है आप अगर 5 मिनट भी किसी की कुंडली अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह वर्तमान में आपको परेशान कर रहा है, या फिर पीछे परेशान कर चुका है, या फिर आगे भी परेशान करेगा, ये आपको पता चल जाएगा। पर जिनको कुंडली नहीं देखनी आती है उन लोगों के लिए भी मैंने ये कोर्स बनाया है। वो लोग भी इस कोर्स से जुड़े हैं या फिर आगे जुड़ेंगे, अभी भी जुड़ रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो लोग कुंडली देखना तो जानते नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुंडली देखना जानते नहीं, लेकिन लक्षण देख करके, लक्षण को पकड़ करके वो ये जरूर समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में ये ग्रह खराब होगा। ठीक है, ऐसा बहुत से अनुभवी गुणीजन हुए हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं लेकिन तंत्र का, मंत्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है, और वो मंत्रों की महिमा समझते समझते ये समझ चुके हैं कि इस व्यक्ति को ये पीड़ा है तो किस ग्रह के कारण हो रही है और क्या किया जाए कि इसका जीवन सुधर जाए। ये बहुत से अनुभवी गुणीजन लोग अभी भी कर रहे हैं जिनको ज्योतिष नहीं आता है, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। लेकिन वो करने के लिए मंत्रों की महिमा, मंत्रों की गुणवत्ता, मंत्रों का महत्व भी समझना होगा, और मंत्रों से क्या क्या लाभ होता है ये समझना होगा, तभी जाकर के आप उस साध्य व्यक्ति का या खुद का स्वयं का आप पीड़ा दूर कर सकेंगे, कष्ट दूर कर पाएंगे, ये समझना होगा। तो लक्षण क्या क्या है, जैसे मैं पहले भी बताते आया कि हर ग्रह की कुछ विशेषता होती है, और वो विशेषता यानी कि विशेषता का तात्पर्य वो जो किरण है, उसकी जो रोशनियां है, चमक है, जो उसका जो धरती पर आता है, तो वो धरती पर जब आता है वो हर ग्रह की जो रोशनी है, सभी ग्रह जो है ज्योतिष के देवता हैं, ज्योति के स्वामी हैं, और वो जो ज्योति है वो धरती पर जब आती है तो आपके शरीर सुरक्षा के ओरा पावर, जैसे मैं पहले भी बताया, तो ओरा पावर के ऊपर वो किरण पड़ती है। अब वो किरण अच्छी है या बुरी है, सम है विषम है, क्या है, उसके अनुसार आपका जीवन जो है भोग करता है। सुख का उपभोग या दुख का उपभोग दोनों ही आपका शरीर करता है, आपका जीवन करता है। अब शुक्र की अच्छी या बुरी किरणें जब आपके शरीर पर, ओरा पावर पर आएंगी तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है, पहले कुछ नकारात्मक प्रभाव समझ लेते हैं, फिर सकारात्मक प्रभाव भी समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो शुक्र हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जीवन में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो इनके कारण मिल सकती हैं या इनके खराब होने के कारण नहीं भी मिल सकती हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत जरूरी हैं। छोटी छोटी चीजें मैं बताने नहीं बैठ पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कुछ जो मूलभूत चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं जीवन में, जैसे कि विवाह जीवन में एक संस्कार है और बहुत अनिवार्य विषय है। ये दोनों के लिए, ऐसा नहीं पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री दोनों के लिए विवाह एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा कह सकते हैं कि जरूरी अनिवार्य विषय है कि ये बहुत मूलभूत वस्तु है जीवन के लिए, ये अनिवार्य ही है। तो कह सकते हैं, अब ऐसा मत कहिएगा कि सन्यासी लोग विवाह नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है सामान्य तौर पर भगवान ने भी विवाह किया, रामकृष्ण ने भी विवाह किया। तो कहने का तात्पर्य कि और ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार है, तो जो 16 संस्कार हैं वो संस्कारों में एक ये भी संस्कार है, इसलिए अनिवार्य विषय है। तो ये अनिवार्य विषय तभी सुलभता से, सुगमता से, सरलता से होता है जब शुक्राचार्य जी आपके जीवन में सम होते हैं। कदाचित अगर विषम हो गए तो सबसे बड़ी परेशानी यही खड़ी होती है, विवाह नहीं होता है। चाहे लड़का के जीवन में विवाह की समस्या है, 35-40 साल के, 50-50 साल तक के लोग हो जाते हैं, विवाह नहीं हो रहा है। ठीक है, शुक्राचार्य उसमें न्यून रहते हैं। प्रेम नहीं मिल रहा है, पति से या पत्नी से अपेक्षित प्रेम नहीं मिल पा रहा है, जितना होना चाहिए, जितना पड़ोस वाले की भी पति पत्नी करते हैं उतना अगर आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्रेम की कमी भी शुक्राचार्य के कारण ही होती है। आंखों की जो रोशनी है, जो आंखों में कम दिखाई देना, नजर का कम हो जाना जल्दी कम उम्र में, ये भी शुक्राचार्य जी के कारण ही होता है।
मकान बनाने में विलंब हो रहा है, गाड़ी वगैरह खरीदने में बाधाएं आ रही हैं, पैसे की कमी हो रही है घर में, ये सब भी शुक्राचार्य के कारण होता है। क्योंकि ये पैसे, धन, वाहन आदि के लग्जरियस लाइफ के स्वामी है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि जितने भी उत्तम कोटि के जितने भी आपके उपभोग की चीजें हैं उनके सबके स्वामी है ये। दूसरी बात ये है जो शारीरिक संबंध आदि में, यानी कि शुक्राणुओं की कमी, वीर्य की कमी भी शुक्राचार्य के कमी के कारण ही होती है। जब शुक्राचार्य किसी की कुंडली में थोड़े से विषम तरीके में रहते हैं, यानी कि कुंडली में बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, पाप भाव पाप ग्रहों में रहते हैं, तो हम लोग ज्योतिष में एक सामान्य सा ये रहता है कि पुरुषों की कुंडली देखते हैं तो ये कहा जाता है कि पुरुषों में नपुंसकता आ जाएगी, और महिलाओं की कुंडली में अगर ये देखा जाता है तो ये कहा जा सकता है महिलाओं में जो है नपुंसकता आ जाएगी, मतलब जो है काम वासना की कमी हो जाएगी, कहने का अभिप्राय है। वो दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इसके कारण भी जो है दाम्पत्य जीवन में बिखराव आएगा। और यह है कि दाम्पत्य जीवन का भी सुमधुर ना चलना, तलाक वगैरह हो जाना, इसमें भी कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी का जो है अहम रोल होता है। क्योंकि अगर प्रेम रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सारी चीजें, काम वासना भी अच्छी रहेगी, तो तलाक या विक्षोभ या जो है विद्वेष होने का कारण ही उत्पन्न नहीं होने पाएगा। इसलिए शुक्राचार्य जी का यहाँ सब ठीक होना भी बहुत जरूरी है। तीसरा यह है कि आजकल लोग खेल जगत में, अभिनय जगत में, संगीत वगैरह के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, जो कि शुक्राचार्य जी के बिना सपोर्ट के जा ही नहीं सकते। जो लोग बहुत बड़े कलाकार, हीरो हीरोइन, गायक, संगीतकार, आर्टिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि खेल कूद में भी जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रसिद्ध अभिनेता, प्रसिद्ध गायक बनना चाहते हैं, तो बिना शुक्राचार्य जी के सपोर्ट के आप नहीं बन सकते। क्योंकि जितने भी रचनात्मक या कह सकते हैं कि आकर्षणात्मक जितने भी क्रियाएं हैं, अभिनय है आकर्षण से जुड़ा हुआ है, खेल है ये भी कहीं ना कहीं आकर्षण मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, तो जितने भी मनोरंजन की चीजें हैं इन सब में विजयी होने के लिए शुक्राचार्य जी की सहयोग की आवश्यकता है। और अगर शुक्राचार्य स्वयं से अच्छे हैं तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ये खराब हैं तो आप छोटे मोटे लेवल तक रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि चेहरा बहुत सुंदर है, खूबसूरती बहुत अच्छी है, लेकिन उनके चेहरे में आकर्षण नहीं है। ठीक है, चेहरा सुंदर कई ग्रह बना सकते हैं, पर जो चेहरे में आकर्षण रहता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चेहरे का रंग काला है लेकिन उनके अंदर आकर्षण बहुत है, सम्मोहन शक्ति जिसे कहते हैं। तो सम्मोहन शक्ति एक तो अपने मन से आप मंत्र जाप करके, सम्मोहन का जो मंत्र होता है कभी मैं आप लोगों को दूंगा, तो या तो खुद से आप सम्मोहन अपने मन में जगाएं, अपने शरीर में जगाएं, और नहीं तो किसी का जब शुक्र बढ़िया रहते हैं तो चेहरा खराब होने के बाद भी उनके अंदर आकर्षण रहता है, लोग उनके पास जाने के लिए तरसते हैं कि कैसे थोड़ी देर इनके पास बैठ लें, क्योंकि उनके पास शुक्र अच्छे होने के कारण सम्मोहन आकर्षण की स्वयं ही उत्पत्ति होती है शरीर से। तो ये बहुत सारे कह सकते हैं कि जब शुक्राचार्य जी अच्छे रहते हैं तो ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, और बुरे होते हैं तो ये सारी। तो विवाह आदि में विलंब जिनका हो रहा है, और नपुंसकता का जिनको समस्या है, और प्रेम नहीं है, मिल प्राप्त हो रहा है, पति पत्नी में विच्छेद है, रोज झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, व्यापार आदि सही नहीं हो रहा है, पैसे का आगम बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे जब या अभिनय में रुचि है, संगीत में रुचि है, कला में रुचि है, तो आप लोग फिर शुक्राचार्य जी की उपासना आराधना शुरू कर दें। यद्यपि ये दैत्यों के बुरे, और एक चीज और है, ये मृत संजीवनी के भी स्वामी हैं। तो जो मंत्र मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जब किसी के ऐसे जब मृत सैया पर कोई पड़ा हो और ऐसा लगे कि इनको बचाना जरूरी है, तो आप लोग मृत संजीवनी के रूप में भी शुक्राचार्य जी के इसी मंत्र का जाप करेंगे। यद्यपि ये मृत संजीवनी मंत्र नहीं है, मृत संजीवनी मंत्र दूसरा है, लेकिन शुक्राचार्य जी का मंत्र जप करके ही कितने लोगों को मैं सुरक्षित कर चुका हूं, क्योंकि ये मृत संजीवनी विद्या के स्वामी है, और इनका मंत्र जपा जाता है तो आदमी कहीं न कहीं मृत सैया से बाहर आ जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे बातों को आप लोग समझें, और लक्षणों को समझ करके जब मंत्रों का आप प्रयोग करते हैं तो आप सफल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दी। आंखों की कमजोरी, आंखों की जब रोशनी, मोतियाबिंद वगैरह या जाले वगैरह पड़ते हैं, तब भी शुक्राचार्य जी का मंत्र जपा जाता है, उस समय आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। यद्यपि मैंने आंखों की रोशनी या आंखों की समस्या दूर करने के लिए इसी कोर्स में पहले चाक्षुषी विद्या का प्रयोग दे रखा है, यंत्रात्मक मंत्रात्मक दोनों ही, पर शुक्राचार्य जी के कारण भी आंखों की जो गोलकें हैं और गोलकों में जो चमक होती है वो शुक्राचार्य जी के कारण ही प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग ऐसे समस्याओं में शुक्राचार्य जी के मंत्र का भी प्रयोग करें, और जो चाक्षुषी विद्या है
वो इसी के लिए तो बनी ही है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता चल रहा हूं। तो जब भी आप लोगों को लगे कि विवाह में समस्या है, विवाह होने में समस्या है, या विवाह होने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, उस समय आप ये शुक्राचार्य जी का मंत्र जपेंगे। पैसे की कमी है, व्यापार मंदा चल रहा है, नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, विद्या प्राप्ति करने में बाधाएं आ रही हैं, उस समय भी आप यही जपेंगे। कहीं से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रेम है, चल रहा है, पर अपेक्षित प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है, वहां भी आप ये जप सकते हैं। पति पत्नी के संबंधों को मधुर करने के लिए जप सकते हैं। अपने शरीर में सम्मोहन आकर्षण की वृद्धि करने के लिए भी जप सकते हैं, क्योंकि यही मंत्र से सम्मोहन आकर्षण आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे जपना वो तो आगे बताऊंगा ही, पर सम्मोहन आकर्षण आपके शरीर में बढ़े। चेहरा खूबसूरत होने के बाद भी लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे जुड़ना नहीं चाहते, और ये जो है हर जगह नुकसानदायक होगा अगर आपके चेहरे में आकर्षण नहीं होगा। आप व्यापार करने जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो विदेश यात्रा वगैरह में जाते हैं, तो उस समय चेहरे में आकर्षण होना जरूरी, क्योंकि चेहरे में आकर्षण रहेगा तभी लोग आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो लोगों से जुड़े, लोगों से बात व्यवहार बढ़े, दोस्ती अच्छी रहे। बहुत लोग इसलिए परेशान है कि गुरुदेव हमारा पार्टनरशिप अच्छा चले, तो पार्टनरशिप अच्छा चलने के लिए भी शुक्राचार्य का जाप करना चाहिए। चाहे वो जीवन का जो है साथी हो, चाहे वो आपके बिजनेस का साथी हो, इस समय भी शुक्राचार्य का ही जाप किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं में आप जो है शुक्राचार्य जी का जाप कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने, बहुत सारे लोग वशीकरण के प्रयोग मांगते हैं, तो आप शुक्राचार्य जी का मंत्र जपें। उस साध्य व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए तो आप इसी से आप वशीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोई शिष्य कह रहे थे कि गुरुदेव मारण मन उच्चाटन भी इन्हीं मंत्रों से सिखा दीजिए, तो ये मैं आपको जो है शुक्राचार्य जी के मंत्र से शुरुआत कर दे रहा हूं। बाकी एक अंतिम में वीडियो बना करके ये भी समझा दूंगा कि किस मंत्र से आप मारण मन उच्चाटन कर सकते हैं और किससे आप खत्म कर सकते हैं, इन्हीं 9 ग्रहों के मंत्रों से। वो भी आपको आगे किसी अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल यही समझ लीजिए कि किसी को वशीकरण या आकर्षित करना है, मोहिनी करना है, अपने तरफ आकर्षित करना है, तो इसी शुक्राचार्य जी के मंत्र से संकल्प लेकर के, जैसे आगे बताने जा रहा हूं मैं, वो आप करके वशीभूत भी कर सकते हैं। ये ऐसा मंत्र है और मंत्र स्वयं सिद्ध है, आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है। तो बहुत विलंब न करते हुए, आप लोगों की वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए शुक्राचार्य जी का स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने। ये आप लोगों ने मंत्र देख लिया, और मंत्र के बाद जो है, जो डिस्कस करना है, आज मैं वो सिद्धकरण मंत्र के बारे में लिख करके आप लोगों को दे रहा हूं। जो सब स्वयं सिद्ध मंत्र के ही बारे में चर्चा किया जाए कि सिद्ध करने वाले मंत्र सिद्ध करेंगे नहीं लोग, इसलिए मैंने लिख करके दे दिया है। अब जो है जो शुक्राचार्य जी का मंत्र है उसको आपको कैसे जपना है, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि शुक्राचार्य जी का मंत्र जपा जाता है सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय मतलब सूर्य उदय हो गया उसी समय जाप शुरू होना, ये क्रम है। हालांकि आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो सूर्योदय के 2 घंटे बाद करें, रात्रि में करें, वो बात अलग है। लेकिन जो जैसे मैं समय बताते आया, ग्रहों का जो निर्धारित समय है उचित फल प्राप्ति के लिए, तो वो है सूर्योदय के बाद। मतलब 6 बजे सूर्योदय हुआ, आप 6:10 पर जाप पर बैठ जाएं। ठीक है, कैसे जाप करना है, या फिर नवग्रह यंत्र को सामने रख करके, अगर आपने नवग्रह यंत्र सिद्ध कर रखा है तो वहां करें, नहीं तो शुक्राचार्य जी की मूर्ति के सामने, शुक्राचार्य जी के फोटो के सामने आप जप कर सकते हैं। नहीं तो शुक्राचार्य जी के जो दशावतार में जिनको रूप माना गया है वो है परशुराम भगवान, तो परशुराम भगवान के सामने बैठ करके भी कर सकते हैं, अथवा शिवालय में या भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने बैठ करके भी आप ये जाप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी भगवान शिव को आराध्य मानते हैं। और दशावतार में परशुराम जी के अंश से शुक्राचार्य जी की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए परशुराम जी की भी आप आराधना कर सकते हैं, उनके फोटो के सामने आप जप सकते हैं। कैसे जपना है, आपको या तो शुक्रवार से जपना आरंभ करें, या फिर भरणी नक्षत्र से जपना आरंभ करें, या फिर पूर्वा फाल्गुनी या फिर पूर्वा साढ़ा नक्षत्र से जपना शुरू कर सकते हैं। तो नक्षत्र बता दिया। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग में भी आप जप सकते हैं, या फिर जो सिद्ध पर्व हैं जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, शिवरात्रि, ऐसे शुभ पर्वों से भी आप इस मंत्र का जाप करना आरंभ कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि सूर्योदय के समय इसका मुख्य समय है, बाकी आप जैसी अपने सामर्थ्य अनुसार जाप कर सकते हैं। ठीक है, अनुष्ठान के लिए पहले बताता हूं अनुष्ठान कैसे करना है। 11,000 बार इस मंत्र का जाप जिस भी व्यक्ति के लिए कर देंगे तो उस व्यक्ति की अपेक्षित परेशानी, जो जिस परेशानी के लिए आपने जाप किया है या जिस परेशानी के लिए आप
से उस व्यक्ति ने जाप करवाया है तो 72 घंटे के अंदर उसकी अपेक्षित परेशानी का समाधान अपने आप दिखेगा, या आप खुद देखेंगे चमत्कार। ठीक है, 11,000 बार 11,000 बार जाप करना है। दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन। ठीक है, दशांश तर्पण, दशांश हवन, दशांश मार्जन आप करेंगे, घी से आहुति देंगे और उसके बाद 72 घंटे के अंदर उस अपेक्षित व्यक्ति का कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब जो है कैसे जाप करना है वो समझ लीजिए कि शुक्रवार के दिन आप सूर्योदय के समय मान लीजिए बैठे, एक पटे पर एक चौकी जो होती है उस पर गुलाबी वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाएंगे। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप शुक्राचार्य जी की मूर्ति या फोटो रखे हों, या परशुराम भगवान की मूर्ति या फोटो, या फिर शिवलिंग में बैठ करके आप अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अगर शिवलिंग है तो शंकर जी की पूजा कर लें, शुक्राचार्य जी हैं तो शुक्राचार्य जी की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा कर लें, और अगर परशुराम भगवान है तो परशुराम भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से ऐसे पश्चिम मुख बैठ करके पूजन करें। लाल आसन, लाल वस्त्र बिछा करके, लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन बिछा करके आप सबसे पहले गणेश जी के ओम गंग गणपतये नमः ये इस मंत्र से एक माला जाप करें। उसके बाद शुक्राचार्य जी का जो स्वयं सिद्ध मंत्र आपको तीसरे नंबर पर दिया गया है, इस मंत्र का आप लोग जो है 11,000 बार का संकल्प लेकर के, और किस व्यक्ति के लिए, किस गोत्र के व्यक्ति के लिए, किस नाम के व्यक्ति के लिए, किस लिए आप जाप कर रहे हैं, ये संकल्प आप बोलेंगे। संकल्प लोग संस्कृत में बोलते हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भावनाओं की बात है और आज्ञा चक्र पर भावनाओं की बात है। और दूसरी बात ये जो आज्ञा चक्र है ना, इस आज्ञा चक्र से आदेश दिया जाता है। ये जो आपकी भौहों के बीच में ये जो नासिका के ऊपर ये जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र से आप आज्ञा लगाते हैं, इसको कहा ही जाता है आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र से आप आज्ञा देते हैं, यानी कि उस विशेष कार्य को सिद्ध होने के लिए आज्ञा देते हैं। तो संकल्प भले संस्कृत में आपका नहीं हो रहा है, लेकिन इस आज्ञा चक्र से आपका जो हर मंत्र के बाद जो मंत्र पूरा होता है, उस मंत्र के बाद इस आज्ञा चक्र से जो आपको आज्ञा देना है कि ये कार्य होना चाहिए, इस पति पत्नी में मिलाप हो जाए, इनका विवाह जल्दी हो जाए, ये जो आज्ञा चक्र से आप बार बार आज्ञा देंगे ना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, संकल्प लेते समय भी उस आज्ञा चक्र से आदेश ही दिया जाता है, आज्ञा ही दी जाती है। तो जितनी बार आप आज्ञा देंगे उस मंत्र के जाप के बाद, उतना जल्दी वो कार्य सिद्ध होगा। इन मंत्रों का ये चमत्कार है। ठीक है, तो आज्ञा चक्र को एक्टिव करके रखना है उस जाप के समय। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके आपको सूत्र ये रखना है, दिमाग में ये रखना है कि आज्ञा चक्र से बार बार आज्ञा देना है कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तब वो काम शीघ्रातिशीघ्र होगा आपके आज्ञा चक्र के भरोसे। तो कहने का अभिप्राय है कि ये आपको इस प्रकार से ऐसे करना है। अब आप लोगों को जो यंत्र मैं सिखाते आया हूं, यंत्र कैसे निर्माण करना है, वो सबसे पहले आप लोग यंत्र देख लीजिए। यंत्र आप लोगों ने देखा, यंत्र बड़ा सरल है, इसमें वस्त्रम में देही ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे ही बनाना है। ये वस्त्रम में देही है लिखना ही है बीच में। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरीके से भरणी नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में, या फिर शुक्रवार के दिन, या फिर शुभ पर्व जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा वगैरह आते हैं, तो आप 10-20 ऐसे यंत्र बना करके रखें। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसका संतान नहीं हो रहा है, जिसके दाम्पत्य में बिखराव है, गृह क्लेश है, नौकरी वगैरह नहीं लग रही, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो पहनने के लिए भी दे सकते हैं, और ऐसे बना करके दुकान वगैरह में या ऐसे घर वगैरह में लगाने के लिए भी दे सकते हैं। यानी कि बड़ा यंत्र भी दे सकते हैं और छोटा सा यंत्र बना करके पहनने के लिए भी दे सकते हैं। चांदी की मादुली में पिरो करके आप पहनने के लिए भी दे सकते हैं, विवाह वगैरह नहीं हो रहा है, और घर में भी रखने के लिए दे सकते हैं। जब घर में रखेंगे उस समय पूजा उनको अवश्य होनी चाहिए, और जब शरीर में पहन लेंगे तो कोई बात नहीं, शरीर में पहनने के लिए आप ऐसे दे सकते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए मैंने बता दिया, जितनी भी समस्याएं हैं, मंत्र और यंत्र दोनों का प्रयोग करना बता दिया। और अब उनके लिए मैं बता देता हूं, जो लोग स्वयं के लिए करना चाहते हैं, स्वयं अपने अंदर सम्मोहन शक्ति या विवाह से संबंधित समस्या दूर करना चाहते हैं, वो लोग सुबह स्नान करके पवित्र शरीर से, और शुक्रवार के दिन से, भरणी नक्षत्र से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, पूर्वा साढ़ा नक्षत्र से, या किसी भी पवित्र दिन से जो शुभ पर्व बताए मैंने, उन शुभ पर्वों से जपना आरंभ करें। 108 बार केवल जपें। आप देखेंगे कि महीना 2 महीना बाद आपका वह अपेक्षित कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लगेगा, बिना किसी अन्य जो है प्रयास किए, बिना किसी अन्य प्रयोजनात्मक कार्य किए आपका वह कार्य सिद्ध होने लगेगा, जिस कामना के लिए आपने इस आज्ञा चक्र से आज्ञा दी है, इस मंत्र के माध्यम से। ठीक है,
तो आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर कोई प्रश्न है तो आप लोगों को पता ही है कि रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक प्रश्नोत्तरी का समय रहता है। आप लोग अपनी जिज्ञासा का समाधान अवश्य उस समय करवावें और मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर उस समय अवश्य देता हूं। नहीं दे पाऊंगा तो आपका मैसेज पड़ा रहेगा, तो हम सुबह या कभी भी जब समय मिलेगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर मैं ही देता हूं। तो फिर हम लोग मिलते हैं शनिदेव के वीडियो में। शनिदेव का जो वीडियो है बड़ा ही रहस्यात्मक है, क्योंकि न्याय के देवता है और बहुत सारी कठिनाइयां या बहुत सारे समाधान वहीं से आरंभ होते हैं, इसलिए शनिदेव का वीडियो बहुत जरूरी है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को वो भी जानकारी प्राप्त होगी। राधे राधे।